मोदी जी के विकसित भारत में आपका स्वागत है। 188 डेज, 101 जाने गई। यह इक्वेशन, यह मैथ्स भी शायद मोदी जी के पास पहुंचा हो। अब इसका इस्तेमाल वे करेंगे या नहीं, फिलहाल तो ये जो 101 मौतें हैं, इस पे मोदी जी चुप हैं। और जहां पर यह मौतें हुई हैं, वहां के मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 188 दिनों में 101 भारतीय नागरिकों को जो मार डाला गया है, वे तमाम दलित हैं। और उनकी मौतें या उनकी हत्याएं सीवर सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान की गई हैं। यह आंकड़ा भी अपने आप में दिल दहलाने वाला है, लेकिन इस पर जो चुप्पी है, जो क्रिमिनल साइलेंस है, वह बहुत बड़े सवाल उठाने वाला है कि जहां पर इतना डेवलपमेंट है, वहां पर आज की तारीख में भी यानी 2026 में भी हम तकरीबन रोज या 2 दिन के भीतर एक इंडियन सिटीजन की हत्या कर रहे हैं, ऐसे बुनियादी काम के लिए जो काम मशीनें कर सकती हैं। और ध्यान दीजिए, यहां किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी यानी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। और अभी तक भारत 2047 में पूरी तरह से डेवलप होगा, यह दावा तो मोदी जी करते हैं, लेकिन क्या ये हत्याएं रुकेंगी, इसके बारे में 100% साइलेंस है देश के प्रधानमंत्री का। और उनके नेतृत्व में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, सबका साइलेंस जारी है। नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस सवाल के साथ कि इस देश में 188 दिनों में 188 दिनों में 101 भारतीय हमारी आपकी सरकारों की आंखों के आगे मार डाले जाते हैं, लेकिन इससे ना सरकारों को फर्क पड़ता है और ना ही देश के हुक्मरानों को। ना प्रधानमंत्री एक शब्द का शोक व्यक्त करते हैं और ना ही जहां ये भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं, वहां की चुनी हुई सरकारें एक शब्द शोक का बोलने के लिए तैयार होती हैं। यह सवाल आपसे है कि सोचिए, क्या 101 भारतीयों की जानें इतनी सस्ती हैं कि उन पर शोक भी ना जारी किया जाए? और तो और, ये तमाम हत्याएं ऐसी हैं जिन्हें रोका जा सकता था, लेकिन जब इन पर चर्चा ही नहीं है तो रोकने वाला तंत्र कहां है? मैं बात कर रही हूं उस विषय की जिसको ना तो YouTube दिखाना चाहता है, ना देखना चाहता है, और ना ही सोशल मीडिया पर इस पर हंगामा होता है। जैसे ही इस पर हम प्रोग्राम करते हैं, तमाम तरह से इस खबर को दबाने की साजिश तगड़े ढंग से खेलने लग जाते हैं लोग। सवाल है, वेदर दलित लाइफ मैटर्स? क्या दलितों की जिंदगी और दलितों की मौत इतनी सस्ती है कि उस पर मोदी जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल और उनके नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, वह एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझती? और यहां ध्यान से देखिए, यह दो खबरें एक ही दिन में। 7 जुलाई को मध्य प्रदेश में 3 लोग मारे जाते हैं। एक व्यक्ति उज्जैन में मारा जाता है, वहां ठेका है साफ सफाई मेंटेनेंस का देश की आला कंपनी टाटा के पास। और जिस तरह से ये खबर लिखी और बताई जाती है, उसी से साजिश की बू आती है। यहां बताया जाता है कि वहां पर उस व्यक्ति का, सफाई कर्मी का पैर फिसल गया और वह खुद ब खुद सीवर सेप्टिक टैंक के अंदर गिर गया और मर गया। उसे बचाने के लिए जो लोग कूदे, 2 लोग कूदे, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यहां कहीं भी यह नहीं बताया जाता कि आखिर टाटा जैसी कंपनी, जिसके पास इतनी आला तकनीक है, उसने क्यों नहीं इन सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा
की व्यवस्था की? क्यों नहीं उनके पास बेल्ट थी? क्यों नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर था? और क्यों एक शख्स को बचाने के लिए 2 और भारतीय नागरिकों को उसमें ढकेला गया? सीवर में ये मौतें क्या लोकतंत्र के लिए खतरा हैं? कम से कम सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन का ऐसा ही मानना है। अब तक 101 मौत सीवेज एंड गटर का अंदर हो चुका ये देश पे। फिर कोई भी कहीं से भी एक बयान आज तक नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सारे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई ट्वीट नहीं करते हैं, किसी का दुख भी होते नहीं। अगर कहीं कुछ रोड एक्सीडेंट होए तो सारे लोग इतने चिंतित हो जाते हैं, बयान देना खुद के ऐसा करते हैं। अगर सफाई कर्मचारी गटर के अंदर हम घुसा के मार डाले तो चुपचाप क्यों होते हैं? ये चुप कब छोड़ेंगे और जवाब देना कब तैयार हो जाएगा? हर पार्लियामेंट सेशन पे सफाई कर्मचारी महिला कौन उनका आश्रित लोग का गटर का अंदर खोया गया, वो लोग आते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, पार्लियामेंट पे प्रश्न आते हैं, मंत्री जवाब देते हैं, कोई भी ये देश का अंदर नहीं मर रहा है। ये सही है क्या? कहा गया पब्लिक कॉन्शियसनेस ऑफ द कंट्री? गटर के अंदर 101 लोग मर चुका, कौन जवाब देना इसका? कौन जिम्मेदारी लेंगे? ऐसा सवाल का अगर लोकतंत्र पे जवाब नहीं मिले तो ये लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा खतरा है। ये खतरा पे डालने के सत्ता पे कौन बैठा, वो ही जिम्मेदारी लेना पड़ते हैं। और दूसरी खबर उससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है। ये 2 लोग मारे गए मध्य प्रदेश के नीमच में। और कहाँ मारे गए? सीआरपीएफ कैंप में सेप्टिक टैंक की मरम्मत के दौरान 2 भारतीय नागरिकों को उतारा गया। किसी भी तरह से उनकी जान बचाने का कोई इंतजाम इस सीआरपीएफ कैंप में नहीं था और वे दोनों एक एक करके अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन इस पर न कहीं मीडिया डिबेट है, ना मध्य प्रदेश के मोहन यादव इस पर ट्वीट करते हैं और ना ही किसी की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तय होती है। हमारा सीधा सवाल है, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है कि देश के हुक्मरानों ने, सिस्टम ने मान लिया है कि दलितों की जिंदगी और उनकी मौत सस्ती है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा।